हाँ, SRT से सिखा देंगे बाकी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। अगर 2025 में आपको शॉर्ट क्रिएटर बनना है तो आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में सब कुछ बदल चुका है और लोग अपने तरीक़ों को भी बदल चुके हैं। सबसे पहले आप साइड में प्रूफ देखिए, ये जो चैनल्स है इस पर सारी वीडियोज़ पे ढेर सारे व्यूज़ हैं और इस चैनल्स की अगर आप अर्निंग जान जाएंगे ना तो आपके दिमाग के होश उड़ जाएंगे भाई। इस चैनल्स की अर्निंग जो है वो मंथली अर्निंग 10,000 है, मतलब $10,000। $10,000 का आपको मैं पेमेंट दिखा देता हूँ कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। तो इस समय इंडियन डॉलर का $1 का जो कीमत है वो 84.91 चल रहा है। तो ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 84.91 एंड गुणा करता हूँ 10,000 से, ठीक है, 10,000 से। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पैसे एक महीने में आपके अकाउंट में जब आएंगे ना तो आपके भाई होश उड़ जाएंगे कि शॉर्ट वीडियो से भी इतने अर्निंग हो सकती है भाई। इस चैनल्स की अर्निंग एक महीने की $10,000 है। तो अगर आपको भी इतने पैसे कमाने हैं तो आपको इन्हीं के तरीके से काम करना पड़ेगा, जैसे ये जिस तरीके से काम करती है। ये 2025 में नया तरीका यूज़ कर रही हैं और जिसकी वजह से इनकी वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करने का तरीका बदलना है, क्योंकि 2025 में सब कुछ नया हो रहा है। तो नए तरीके से शुरुआत करिए और कुछ नया कंटेंट जब आप बनाएंगे तभी लोग आपकी वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा प्रोसेस टू प्रोसेस समझते हैं कि कैसे आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं। अगर हो सके तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही मेरी वीडियोस आती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको YouTube में जाना है एंड देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियोस को यहाँ से सेलेक्ट करना है, जिस भी वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं किसी भी वीडियोस को यहाँ से उठा लेता हूँ जिस वीडियो को मैं अपलोड करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डन कर देना है। प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा। ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलने वाला है वहीं सब कुछ आपको समझना है अच्छी तरीके से कि आपको क्या क्या करना है। सारे स्टेप आप देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियोस को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको ऐड साउंड का ऑप्शंस मिलता है ऊपर। अगर आप अपनी वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं या फिर म्यूजिक का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन साइड में आपको कुछ ऐसे फंक्शंस मिलते हैं, ये देख सकते हैं ए करके लिखा है। इससे क्या होता है कि आप अपनी वीडियोस में टेक्स्ट लिख सकते हैं। और दूसरा वाला जो है इससे आप अपनी वीडियोस से फिल्टर लगा सकते हैं और उसके नीचे आप वॉइस अपने से मतलब वीडियोस में डायरेक्टली वॉइस डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको स्टिकर का ऑप्शंस मिलता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, यहाँ से आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियोस में एक थंबनेल लगाना है। अब थंबनेल लगाते टाइम लोग अपनी वीडियोस को जब एक्सपोर्ट करते हैं, जब अपनी वीडियोस को आप एडिट करके एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ आप अपनी वीडियोस में थंबनेल नहीं लगाते। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको दिखाया ना, वो जो चैनल था उसमें से थंबनेल ही था। उस वीडियो में जो थंबनेल लगा था उसका कोई भी पार्ट उस वीडियोस में नहीं था, बस वो थंबनेल के लिए ही यूज़ किया गया था। तो जब भी आप अपनी वीडियोस को एडिट करें तो उसमें एक क्लिप, एक छोटा सा फोटो 1 सेकंड के लिए लगा दे ताकि आप अपनी वीडियोस में थंबनेल लगा सके। इसको लगाने के बाद भाई जितने भी ऑडियंस होती है ना वो आपकी वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट होती है। और आप ऐसा थंबनेल लगाइए जैसा कि आप उस चैनल्स पे देखे थे वैसे ही आपको लगाना, क्योंकि 99% लोग वो चीज़ें देखना पसंद करते हैं और आपको वैसे ही अटपटे से कोई थंबनेल आपके अपनी वीडियोस में लगाने हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम डन कर देते हैं। एंड डन करने के बाद यहाँ से आपको ऑडियंस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑडियंस में नो कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ अल्टरनेट कंटेंट्स का ऑप्शंस मिलेगा, आपको सिंपली इस पे नो कर देना है। इसका मतलब सिंपली होता है कि आप अगर अपनी वीडियोस में AI का यूज़ करते हैं तो आपको यस करना है या तो आपको नो कर देना है, अगर नहीं करते हैं तो। फिर उसके बाद आपको यहाँ ऐड प्रमोशन का ऑप्शंस मिलता है। तो अगर आप अपनी वीडियोस में किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी वीडियोस को यहाँ से अनलिस्ट पे करके अपलोड कर देना है। तो हम अपनी वीडियोस को अनलिस्ट पे करके अपलोड कर देते हैं। अब आपको ये चीज़ देख के
अचंभित हुए होंगे कि भाई अभी तो आपने अपनी वीडियोस में टाइटल नहीं लगाया। भाई टाइटल हम अपनी वीडियोस को YouTube स्टूडियो से जाके लगाएंगे, यहाँ से टाइटल लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपकी वीडियोस का जो रेड वो ब्लू पट्टी चलता है जब आपकी वीडियोस को एनालाइज करता है यूट्यूब, तो आपके थंबनेल्स को ही एनालाइज करता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके टाइटल को भी एनालाइज करता नहीं, वो सिर्फ थंबनेल को एनालाइज करता है। तो शॉर्ट्स में आपका थंबनेल ही इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद आप अपने वीडियोस का टाइटल अपने यूट्यूब स्टूडियो में से जाके लगा सकते हैं। तो अपनी वीडियो को थोड़ा अपलोड हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ बारी आती है अपनी वीडियोस का टाइटल लिखने का। तो टाइटल आप ऐसा लिखिएगा ताकि आपके टाइटल में एक ही लाइन रहे, ताकि लोगों के मतलब लोग उस पर अट्रैक्ट हो चुके, ऐसा आप टाइटल लिखिएगा। क्योंकि टाइटल क्लिकबल होना चाहिए या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे होना चाहिए, दो ही चीज़ मैटर रखता है टाइटल को। तो आपको एक ही लाइन में अपने टाइटल्स को लिख देना है। जैसे मैं टाइटल लिख देता हूँ फनी वीडियोस, ठीक है, फनी वीडियोस, ये मेरा टाइटल है। आपका जो भी टाइटल होगा वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक हैशटैग का यूज़ करना है, ठीक है। आप उनकी भी वीडियोस जो जिसका मैंने दिखाया, अगर उनकी भी वीडियोस आप जाके देखेंगे ना, तो उनके भी वीडियोस पे सिर्फ शॉर्ट्स ही लगे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं 110 करोड़ लोग इस पे वीडियोस बनाए हैं और चैनल्स जो है 6 करोड़ चैनल्स हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं एंड देन उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद ये जो पहला वाला काम था ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद आपको अपने टाइटल्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड देन कॉपी करने के बाद आपको अपने हैशटैग को यहाँ से कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने टाइटल को कॉपी करना है। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लाके पेस्ट कर देना है एंड देन पेस्ट करने के बाद सेव कर देना है। एंड सेव करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है, आपको अपनी वीडियोस में डिस्क्रिप्शंस लगाने हैं और टैग्स लगाने हैं। अब डिस्क्रिप्शंस आप कहाँ से लगाते हैं? आप अपने मन से अगर डिस्क्रिप्शन लगाते हो तो आप वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 2025 में एकदम नया तरीका, फ्रेश तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली अपने गूगल पे चले जाना है, फिर क्रोम पे चले जाना है, किसी भी चीज़ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से सर्च करना है रैपिड टैग, ठीक, रैपिड टैग, ठीक है। ये देख सकते हैं आप मैंने आर डाला, आ ही गया। और फिर उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट होती है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा क्रोम में जाएगा, फिर उसके बाद वेबसाइट ओपन होगी। तो फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि मेरा जो टाइटल था, मेरा टाइटल क्या था? फनी वीडियो, ठीक है, फनी वीडियोस। फिर उसके बाद मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ एंड देन सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं जितना ट्रेंड में सब टाइटल चल रहे हैं, कीवर्ड्स चल रहे हैं, वो सारे कीवर्ड्स यहाँ आपको दिख जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे कीवर्ड्स को आपको कॉपी कर लेना है एंड देन कॉपी करने के बाद अगर आपके फ़ोन्स में डायरेक्टली पेस्ट होता है तो डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं आप अपनी वीडियोज़ के टैग में। नहीं तो आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन के नोट में आपको यहाँ पेस्ट कर देना, फिर आपको एक एक करके लेके जाके वहाँ पेस्ट करना। तो मैं यहाँ ले जाके पहले पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास पीसी है तो आप अपने नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं आपको कि उसमें एक नोटपैड एप्लीकेशन होता है, आप उसमें भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये कॉपी तो एक बार हो ही गया था, फिर मैं जाऊँगा अपने वाईटी स्टूडियो में एंड देन वाईटी स्टूडियो में जाने के बाद हम उसी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शंस में उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ लाते हैं, यहाँ इंटर करते हैं एंड इंटर करने के बाद यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं इसको। एक मिनट, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ आपको देख रहा होगा कि कीवर्ड्स खत्म होते ही एक एरो लग जा रहा है, मतलब कॉमा लग जा रहा है, तो इसको आपको हटा देना है। सभी कीवर्ड्स में से आपको हटा देना है। मैं एक ही दो में हटा रहा हूँ, आपको सभी कीवर्ड्स में से ये कॉमा हटा देना है, नहीं तो YouTube को पता चल जाएगा कि आपने कीवर्ड्स कहाँ से लिए। सारे हटा देने हैं एंड देन हटाने के बाद आपको शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड जितने भी हैशटैग आते हैं सब लगा दो। वाईटी शॉर्ट्स वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स, मैंने जितने बताए उससे मतलब जितने भी शॉर्ट से रिलेटेड आते हैं सब यहाँ आपको हैशटैग लगा देना है। वैसे तो आप 3 लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन दिया है 15, तो आप 15 ही लगाइए, 15 भी यूज़ करिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टैग्स में जाना है और वही जो नोटपैड में हमने अभी पेस्ट किया था उसी को डायरेक्ट कॉपी कर करके यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। एंड देन पेस्ट करने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है कि आपका चैनल की जो कैटेगरी होती है वो कुछ अलग होती है। जैसे आपकी कैटेगरी, मेरी कैटेगरी है टेक्निकल, ठीक है, तो मैं अपनी वीडियोज़ को इस चैनल की कैटेगरी है पीपल ब्लॉग, ठीक है। तो अगर मेरी
वीडियोस फनी है तो मैं अपनी वीडियोस का इंटरटेनमेंट रखूँगा। अब कई लोग को ये समझ में आता होगा कि भाई अगर हम अपनी शॉर्ट्स की कैटेगरी अलग रखते हैं, लॉन्ग वीडियो की कैटेगरी अलग रखते हैं तो हमारी वीडियो मेरे चैनल्स पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा चैनल्स मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अपने सारी वीडियोस की कैटेगरी वीडियो के हिसाब से ही रखनी है ताकि आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंच सके। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इतना सब कुछ करने के बाद आपको अपनी वीडियोस को शाम को 7 बजे पब्लिश कर देना है। 7 बजे आप पब्लिश इसलिए करना है क्योंकि 7 बजे सारे लोग खाली रहते हैं और आपका जो शॉर्ट्स होता है वो शॉर्ट फीड में जाएगा और आपने डिस्क्रिप्शंस भी लगाया है तो वो सजेस्टेड में भी जाएगा, ब्राउज फीचर में भी जाएगा और आपने अगर टैग लगाया है तो आपकी वीडियोस यूट्यूब सर्च में भी जाएंगी। तो सारे जगह से आपकी वीडियोस में व्यूज़ आने वाले हैं, भर भर के व्यूज़ आने वाले हैं। और जो मैं तरीका आपको बताया हूँ थंबनेल वाला, जैसा कि हमने आपको ये चैनल दिखाया था, आप साइड में देख सकते हैं, इस चैनल पे सिर्फ थंबनेल का ही खेल है। 2025 में यही एक स्ट्रेटजी है जिससे सबकी वीडियोस वायरल हो रही है। और यूट्यूब पे ऐसे 4-5 चैनल्स मैंने देखे हैं जिस पे वीडियोस में कुछ और होता है और थंबनेल्स में कुछ और होता है। तो आपको अपनी वीडियोस में अच्छे थंबनेल्स ही यूज़ करने हैं और सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, डिस्क्रिप्शन, टैग, हर एक चीज़ें फॉलो करने के बाद आपको अपनी वीडियोस को 7 बजे शाम को ही अपलोड करना है। क्योंकि 7 बजे शाम को पब्लिश जब आप करते हैं तो 3 घंटे लगातार अपनी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि 10 बजे तक शॉर्ट फीड में वीडियोस चलती रहती है, 3 घंटे 10 बजे तक। तो आप अपनी वीडियोस को 7 ही बजे पब्लिश करिएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।